ओम श्री साई राम। 7 नवंबर 1900 को मदुरै नाम नगर में श्री गोपाल अय्यर और श्रीमती सीता महालक्ष्मी के यहाँ एक अत्यंत बीमार बालक का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हुआ वह कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी से ग्रसित हो गया। उसका शरीर सिकुड़ गया, नाक, हाथ और पैर विकृत हो गए। कुछ समय तक माता पिता ने बहुत दुख सहा, परंतु समाज ने उस बालक का बहिष्कार कर दिया। केवल 13 वर्ष की आयु में दुखी, अपेक्षित और निराश हुआ बालक घर छोड़कर मद्रास, जो आज चेन्नई कहा जाता है, भाग गया। एक अंधेरी सुनसान रात में अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ, रोता बिलखता हुआ बालक समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने चला गया। उसी क्षण अचानक एक वृद्ध मुस्लिम फकीर प्रकट हुआ और अपनी लाठी से उस बालक को खींच कर किनारे ले आया। फकीर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मेरे बेटे, जीवन की पीड़ा से बचने के लिए आत्महत्या करना व्यर्थ है। यह दुख तुम्हें अगले जन्म में फिर झेलना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, तुम शिरडी जाओ और श्री साईं बाबा से मिलो। वे प्रायः कुष्ठ रोगियों का उपचार काले नाग के विष से करते हैं, क्योंकि नाग कुछ कुष्ठ रोगियों को नहीं काटते। यह कहकर फकीर ने उसे कुछ धन दिया। जब बालक ने धन्यवाद देना चाहा, तब तक वह रहस्यमय फकीर अदृश्य हो चुका था। केवल उसकी लाठी वहाँ ही रह गई। आज भी वह लाठी नागा साईं मंदिर कोयम्बटूर में दर्शनार्थ उपलब्ध है। शिरडी में साईं कृपा, उसी लाठी के सहारे 13 वर्षीय बालक शिरडी पहुंचा। द्वारका माई में साईं बाबा ने उसे उदी प्रदान की और कहा, अल्लाह मालिक परवरदिगार। साथ ही बाबा ने उसे पान दिया। बाबा की कृपा से वह बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसका शरीर बलवान हो गया और उसमें से दिव्य सुगंध आने लगी। भक्ति की पराकाष्ठा और बाबा की शिक्षा, कृतज्ञता बालक ने निश्चय किया कि वह अपना जीवन अपने प्रिय गुरु श्री साईनाथ को समर्पित करेगा। भक्ति की उन्माद अवस्था में उसने चाकू से अपने रक्त से बाबा का चित्र बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर बाबा ने प्रेम पूर्वक कहा, मेरे प्रिय बालक, अपने इस अमूल्य मानव शरीर को व्यर्थ मत करो। यह मानव जन्म दुर्लभ है। दूसरों की सेवा करो, दुखियों और पीड़ितों की सहायता करो, तब ईश्वर प्रसन्न होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। साधना, सिद्धि और सेवा। बाबा के आशीर्वाद से वह युवक तमिलनाडु के कुरेकुडी के पास एक गुफा में गहन तपस्या में लीन हो गया। एक दिन साईनाथ स्वयं प्रकट हुए और बोले, अब मेरी कृपा से तुम भी दूसरों को रोग मुक्त कर सकोगे। विभूति बाबा का अवतरण। इसके बाद वह युवक विभूति बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने जीवन भर गरीबों की सेवा की, पीड़ितों की सहायता और यहाँ तक कि कैंसर जैसे असाध्य बीमारों का उपचार किया। सन 1982 में उन्होंने चित्तपक्कम यानी चेन्नई में समाधि ली। आज भी उनकी सेवा परंपरा निरंतर चल रही है। ओम साई राम। जय जय साई राम।